आज का दिन कुछ ऐसा था। योग से हुई शुरुआत और उसके बाद मैंने मन ही मन कई टास्क सोचे हुए हैं। पहला टास्क था मेरा किचन में जाके आमचूर पाउडर बनाना। ये देखिए गाइस, ये घर में बना हुआ है और ये बहुत टेस्टी आमचूर था। बुके से बनाई उरली और उसके बाद थक हार के मैंने बनाया आम पन्ना, जो कि मेरे पूरे परिवार को बहुत पसंद आया। गर्मियों में ठंडा ठंडा आम पन्ना मिल जाए, इससे बड़ा वरदान तो शायद गर्मियों में कुछ नहीं होता। गार्डन में गई तो देखा खरगोश को किसी ने पनिशमेंट दिया हुआ है। अरे ऐसे कैसे? तो गाइस, हर सुबह मैं योगा से शुरू करती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो योगा करना ही है। और इस योगा करने के बाद बहुत रिलैक्सेशन मुझे हो जाता है। ये मेरी बॉडी और माइंड दोनों को रीसेट करने जैसा होता है। सुबह की ये कुछ पल मेरे दिन का सबसे कीमती हिस्से होते हैं और इस हिस्से को मैं कोशिश करती हूँ कि बरकरार रखूं, कभी स्किप ना करूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कर पाती। सुबह सुबह योगा इंस्ट्रक्टर को मैं अपने यहाँ बुलाती हूँ, जो मुझे योगा कराने आते हैं। 7 से 8 का टाइम है मेरा योगा करने का। एक्चुअली मैं थोड़ा अभी फिलहाल कुछ इलनेस से निकल रही हूँ। बीमार हो गई थी 3-4 महीने पहले, लेकिन अब ठीक हूँ। योगा की प्रैक्टिस करते करते मुझे अपनी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट नजर आया। गाइज, मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगी कि हर किसी को योगा या जिम, इनमें से कुछ एक चीज ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता लगता कि हमारी बॉडी में कितना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होती है। तो गाइज, आई गार्डन में देखा, अरे तो क्यूट सा नन्नू सा खरगोश मेरा, इसको पनिशमेंट दिया हुआ है। इसका नाम है नोनू। इसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और ये बहुत शैतान है। इससे शैतान मैंने शायद ही किसी को देखा हो, क्योंकि ये क्या करता है, हमने समर के प्लांट लगाए, जब भी उसकी फूल की कली आती है उसे तोड़ के ये भाग जाता है, उसे अच्छे से खाता है। इसने सब प्लांट के फूलों का सत्यानाश किया हुआ है। सिर्फ गमले बचे हुए हैं, क्योंकि जैसे तैसे इन गमलों को हमने कैसे कैसे छुपा के इन दोनों से इसको बचाए हुए हैं। तो गाइस देखिए, मैं आज की शूटिंग करते हुए, और ये देखिए इसकी शैतानी। मतलब जब पौधा बड़ा हो जाता है ना, इसको तब भी सहन नहीं होता कि ये कैसे अच्छा लग रहा है। और इसको हम 1 घंटा अगर सोच लें कि छोड़ देते हैं और गार्डन में कोई नहीं है टेक केयर करने वाला, ये ऐसे तहस नहस करता है सब कुछ कि वाकई मैं आपको इसकी सारी शैतानियां हो सके तो कैद करके जरूर दिखाने वाली हूँ। तो गाइस, ये देखिए, ये जब बहुत शैतानी इसने कर ली, इसको डांट भी पड़ी, तब थका के बैठा था। और ये देखिए, घास खाते खाते कब ये क्यारियों में आ जाता है ना, इसका कुछ पता नहीं होता। लेकिन ये इतना प्यारा लगता है गार्डन में, हरे हरे गार्डन में वाइट वाइट खरगोश। ये हंसी भी आती है इसको देख के इसकी शैतानियां देख के। लेकिन ये बहुत भोले भी हैं। अच्छा, ये पहचानते हैं लेकिन मनमानी अपनी करते हैं। इनको जब डांट लगती है ना, तो ये शांति से भी बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी है तो प्यारे बनी ना और ये देखिए, ये मेरे पास आके बैठ गया है और ये कितना क्यूट लग रहा है। ये जो टेबल है, इसके नीचे इसकी फेवरेट प्लेस है ये। जब इसको लगता है कि माली अंकल इसको डांट लगाएंगे ना, तो ये भागा भागा इस टेबल के पास आ जाता है और दूसरे वाला पिंजरे में घुस के बैठ जाता है। तब ये डांट से बच जाते हैं। बट ये बहुत ज्यादा शैतान है, बहुत ज्यादा शैतान है। 1 घंटा 2 घंटा ये भूकंप मच जाता है गार्डन का कितने शैतान है। इनको थोड़ा बचाना पड़ता है, क्योंकि बिल्ली से इनको थोड़ा डर रहता है। बिल्ली इनको खाने का डर होता है। 1-2 बार बिल्ली को हमने देखा है इन पे, मतलब झपट्टा टाइप का मारते हुए, तो इसलिए इनको थोड़ा सा हम लोग सिक्योरिटी के बेस से अकेले गार्डन में नहीं छोड़ते। लेकिन ये देखिए, अब ये सोच रहा है कौन सा पौधा खराब करूं और कौन सा ना करूं। जब माली अंकल आते हैं तो ऐसे भागता है जैसे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। क्यूट तो है,
बट शैतान बहुत ज़्यादा है। ये दोनों बस मस्ती में रहते हैं और जब इनका फेवरेट प्लेस जो है ये गार्डन होता है। बट एनीवेज थोड़ा थोड़ा मैं अपने काम के बीच में इन लोगों से हेलो हाय करने के लिए आ जाती हूँ गार्डन में। और जब मैं योगा करती हूँ तब ये ज़्यादातर टाइम मेरे योगा मैट के आसपास ही रहते हैं। और योगा के बाद जब मैं प्यारे से खरगोश से मिलती हूँ तो जैसे पूरा दिन और भी जिंदा हो जाता है। उनकी कूद फान, एक दूसरे से दौड़ लगाना, कभी मेरे गमले में मुंह डालना, कभी जमीन पर टहलना, कभी क्यारियों में पौधों को खाना, इनकी हरकतें इतनी प्यारी लगती है कि मुस्कुराना रुकता ही नहीं। जो भी इनको देखता है सिर्फ उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ही होती है। उनके साथ बिताया हर पल मुझे असली खुशी देता है। इनके साथ मस्ती करने के बाद मैं आती हूँ अंदर, देखती हूँ कि एक दिन पुरानी रोज बुके जो है वो रखी हुई थी, उसको मैं फेंकना नहीं चाहती थी। तो मैं क्या करती हूँ कि उनको यूटिलाइज करती हूँ उर्ली बनाकर। जो इसमें पानी होता है एक हफ्ते तक इन फूलों को अच्छे से स्टोर करके रखता है। तो गाइस उसके बाद आती हूँ मैं किचन में और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है आम पन्ना का भुना जीरा। इसको पीसने के बाद इतने ये पिसता है, इतने मैंने विसल लगा ली थी। 4 विसल मैंने इन आमों में लगाई है और इसके बाद मैं इसका पल्प निकालने लगी हूँ। और इस मोमेंट में आप तय करेंगे कि आपको अपना आम पन्ना कितना स्टोर करना है। तो गाइज ये है इंग्रेडिएंट में मिर्च, चीनी, पुदीना पत्ता और अदरक, ये सबको डाल के मैं पीस लेती हूँ। और क्योंकि मैंने आम के पल्प में पानी नहीं डाला था, बहुत मिनिमम मैंने इसमें पानी का ऐड ऑन किया था, इसमें मैं डाल रही हूँ डायरेक्ट अपना मसाला। गर्मियों में आम पन्ना से बेहतर कुछ नहीं। आज मैंने हरे कच्चे आम उबाले, फिर उसमें डाला भुना जीरा, काला नमक, पुदीना और थोड़ी सी शक्कर। 1 गिलास आम पन्ना, जैसे पूरे शरीर में ठंडक उतर जाए। ये बचपन की याद दिला देता है दादी माँ के हाथों का स्वाद। इसमें बहुत सारा बर्फ ऐड करके मैं मथनी से इसे मथने लगी हूँ। मथने का कारण यही है कि इसकी आधी बर्फ पिघल जाए तो इसका स्वाद हो जाता है दुगना। अब इसमें ऐड ऑन किए पुदीने के कुछ पत्ते और इसके बाद इसे अच्छे से मथना शुरू किया मैंने। मथने के बाद इसमें जीरा पाउडर और ऐड ऑन किया मैंने थोड़ा सा काला नमक। इसको टेस्ट करके देखना चाहिए कि कितना इसमें नमक डलेगा या क्या। इसमें मिर्च भी कम हो सकती है तो मिर्च भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ये बन गया फाइनली आम पन्ना, जिसे पी के मुझे इतना सुकून मिला कि पूरे दिन भर की थकावट मुझे पता ही नहीं लगी कि कब खत्म हो गई। इतना टेस्टी आम पन्ना सभी घर वालों को बहुत पसंद आया, सबने 2-2 गिलास पिया। तो गाइज आपसे भी बोलूँगी कि इसको घर में ज़रूर ट्राई करना। इसे पीने के बाद मैं पहुँच गई अपने खरगोशों से मिलने के लिए गार्डन एरिया में। अरे ये क्या भैया, नई शैतानियाँ शुरू है। मतलब कि पूरा घास है गार्डन में, सब छोड़ के आप क्यारी के पौधों को क्यों खाते हो? और देखना कितना तो क्यूट ये लग रहा है। और अपना घास जहाँ से खाना चाहिए वो दूसरा खरगोश भी दौड़ के आया है कि हाँ मैं भी यही नुकसान करने वाला है। जहाँ इनको लगे कि यहाँ नुकसान हो सकता है वहीं पर कहाँ दोनों खरगोश बैठे होते हैं कि हाँ ये वाला नुकसान। और देखना आप इस वीडियो के बाद में ना ये फूल काटता हुआ आपको मिलेगा। ये पकड़ा गया है कैमरे में, नेचुरली कैद हुआ है, नहीं तो नहीं ये पकड़े जाते कैमरे में। इतना शैतान कि बैठेंगे क्यारियों में ही। और माली अंकल इससे इतना परेशान हो चुके हैं कि वो बस अब तो बोलते ही कुछ नहीं कि भैया इन्होंने तो पूरी मेहनत का सत्यानाश करके रखा हुआ है। इनका फेवरेट कॉर्नर जो है वो है क्यारियाँ। कितने मासूम लगते हैं वाकई में। इन्हें देख के ना इनको डांटने का भी मन नहीं। ये देखिए फूल तोड़ना शुरू, देखिए। चलिए अब आते हैं किचन एरिया में। आज का रेसिपी मेरी है आमचूर पाउडर बनाने की, जो कि बहुत इजी है। सबसे पहले ये टिप निकालना बहुत इम्पोर्टेंट था। इसे टिप निकालने के बाद, इसका जो अच्छे से छीलने के बाद हम इसे जैसे चिप्स बनाते हैं ऐसे चिप्स की तरह चिप्स कटर से काट लेंगे।
इसका फायदा होगा जब हम धूप में सुखाएंगे, ये बहुत कम समय में सूखेगा और बहुत क्रिस्पी सूखेगा। आमचूर पाउडर की यही पहचान है, अगर वो बहुत अच्छे से सूख जाता है तो वो सालों साल चलेगा, अगर थोड़ा भी नमी है तो वो जल्दी से खराब होने की उसमें चांस बढ़ जाते हैं। मेरा आमचूर का ये जो चिप्स है ये 2 दिन में अच्छे से सूख गया था, लेकिन कई बार धूप कम होने की वजह से आपको देखना है कि ये सूखा है या नहीं। अब जितने भी दिन में सूखे इसको अच्छे से सुखाना है। चलिए अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और मैंने ये नोटिस किया इतना क्रिस्पी होने के बाद इसमें ग्राइंड करने में भी बड़ा इजी था, क्योंकि एक तो ये पतला कटा था, ऊपर से क्रिस्पी बहुत था। ये देखिए पाउडर बनके तैयार हो गया है। ये है होममेड आमचूर पाउडर। मेरी सासू माँ बहुत खुश हुई इसे देख के, जो कि हमने बहुत सारा और भी आमचूर पाउडर बनाया। इसको कांच के बर्तन में स्टोर करके रखने से इसकी शेल्फ लाइफ हो जाती है। अब आइए चलिए गार्डन एरिया में। अरे दोनों शैतान क्या कर रहे हैं? अब इनको कुछ शैतानी नहीं मिल रही कि अब बैठी ही थी मैं कि मेरे पास आ गए, उनसे बातें करके भाग गए। इतना अच्छा लगा इनसे बात करके। तो गाइज मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आशा करती हूँ सब अपना ख्याल रखना।